who loves art. I've been an artist. This is Mr. Vanzari sculpture, who teaches at the JJ school. And this is speaking about the devastation of the earth, the burnt wood, the terracotta, humans, living in their skyscrapers, what we have done to the earth. Those are the stories I got. And the wonderful, wonderful work he has done with grey stone about Shiva in another exhibition. It's really phenomenal. I just walked into it once and I was stunned. It was slightly Japanese to me, and that was great. I absolutely loved, because it reminded me of human habitation, how we have cut steps into the earth where we are living, walking up the clouds above. This is the earth and this is the wood. And if we don't take care of our home, you and me and everyone, then it collapses. It is just a thin thing standing alone, the clouds above and the wood below. There's another sculpture, Mr. Vanzari's work, which had something to say to me. And what it said was, again, even the very clouds are becoming dark. These are the holes we have made to live in, all of us. This is the charred wood, the charred forests, which are all over the world now, where the fires are uncontrollable and go on for months. These are the scars on the earth's surface that we are making. This is what it said to me: the earth, the sky, the metal that we all want, digging for it. So these are the stories. And what I really loved was the sculpture he has done on stone showing Shiva. There you don't need a story, you don't need anybody, you have to just see it and you know this is Shiva. Okay? मेरा नाम मधुकर कुठीराम जी वंजारी। मैं जेजे स्कूल ऑफ आर्ट में शिल्पकला विभाग में अध्यापक रहा करीब 30 साल तक। उसके बाद मैंने पूरा अध्यापकी के मेरे अनुभव के आधार पर मैंने जो भी शिल्पकला के भीतर जो भी मैंने समझना चाहा, जो कुछ बात मुझे महसूस हुई कि शिल्पकला ये विषय है कैसा और हम व्यक्तिगत रूप से उसको कौन से रूप में ढाल सकते हैं, हमें एग्जैक्टली क्या करना होगा, कैसे करना होगा, क्या तरीका अपनाना होगा। हमको अगर हमारे मन की बात, हमको हमारे बुद्धि का कोई तर्क या कोई विचार हमको शिल्प के माध्यम से अगर समाज तक पहुंचाना है तो हमें क्या करना होगा, ये हमेशा मेरी खोज का ये कारण बना रहा। अभी एक लंबे 40 साल के सफ़र के बाद में मैंने सोचा कि कोई ऐसी चीज़ उभर के आए कि जो हमारे जीवन के साथ में बद्ध हो, हमारे जीवन का सारा संघर्ष, हमारे जीवन का रूप, हमारे जीवन का बाखूबी जो हकीकत, ये हकीकत उसमें बयान हो, ताकि किसी को कहने का मौका ना मिले, किसी को कहने की ज़रूरत ना पड़े कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये क्या है। तो मैंने सोचा कि ऐसा संवाद बने, ये ऐसा एक संवाद का ज़रिया बने कि जिसके आधार पे हम सोसाइटी के साथ में, हम हमारे लोगों के साथ में कुछ बातें शेयर कर सकें, हमारे विचार उन तक पहुंचा सके, उनकी जो बात है वो हम तक पहुंचा सके। तो ऐसे माध्यम से लगातार मेरी सोच के हिसाब से मैं ये निष्कर्ष पे आया कि आज की हमारी सोच क्या है। तो आज मुझे ऐसा लगा कि हमारा आज जो है बहुत डरावना है, बहुत ही डरावना है, क्योंकि कल क्या होगा हमें नहीं पता। क्योंकि इतने ज़बरदस्त तरीके से हम धरती को, हमारे जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, हम इसको धड़ल्ले से इतने ज़बरदस्त तरीके से ख़त्म करते जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन हमारी भूमि की इतनी बड़ी हानि हो रही है, इतने बड़े बड़े पर्वत न जाने कब ढह रहे हैं, किस तरह से ढह रहे हैं, क्या हो रहा है उनके साथ में। कितने बड़े बड़े वृक्ष, कितने अच्छे अच्छे पेड़ खत्म होते हुए हम लोग देख रहे हैं। तो मेरे सोच का कारण ये रहा कि ये प्रकृति का जो एक अहम हिस्सा है वो धरती, और धरती को बनाने में, धरती को संजोगे रखने में सबसे कारगर रहा है उसका अपना ही पैदा किया हुआ वृक्ष, पेड़। तो ये पेड़ की हालत अभी मैं देखता हूँ तो पेड़ मुझे बहुत ही बुरी हालत में दिखाई देते हैं। बहुत सारे पेड़ टूटे हुए से, बहुत ही बेचारे मुरझाए हुए, बहुत ही कम, बहुत इत्तेफाक से कभी कभार एक आध पौधा अच्छा मिल जाता है, एक आध पेड़, लेकिन ज़्यादातर पेड़ों की अवस्था देखी नहीं जाती। वो बेचारे कैसे वैसे अपने आप में खड़े हैं। और देखिए हमारे जीने की सबसे बड़ी, जो हमारे जीने का सबसे बड़ा साधन है प्राणवायु, हम वहीं से प्राप्त करते हैं। जब उसी की हालत ठीक नहीं होगी तो फिर वो जो
वो जो फल प्रदान करने जा रहा है हमें, उसकी हालत कैसी होगी। खैर ये बात तो ठीक है, लेकिन हम यहाँ तक हमारे तक हम जीवन जी चुके, हमारे आगे हमारे कौम का क्या होगा, हमारी शिक्षा का क्या होगा, हमारी सभ्यता का क्या होगा, ऐसी चीज़ें मेरे दिलो दिमाग में दिन रात मंडराते रही है। और उसी में से मेरा ये संवाद नाम का जो शीर्षक मैंने इसको दिया है, ये संवाद नाम की एक विचारों की परिक्रमा इसी तरह से उभरी है, जिसके माध्यम से मैंने ये एग्जीबिशन की रचना की। इसमें मैंने टेराकोटा और वुड ये दो प्रमुख माध्यम चुने। फिर इन दोनों का संबंध, इन दोनों का संवाद होने के लिए एक बीच का भी जरिया जरूरी समझा। उसके लिए मैंने तांबे की, कॉपर के कुछ रॉड्स, कॉपर के कुछ पाइप्स, कॉपर का उस तरीके से मैंने इस्तेमाल करना ज़रूरी समझा, क्योंकि संवाद के लिए कुछ तो माध्यम बनना चाहिए। एक के ऊपर एक दूसरा माध्यम लादने से तो नहीं होगा। उनके भीतर एक प्रॉपर ऐसा एक रिश्ता बने, वो रिश्ता बनाने के लिए मैंने धातु का इस्तेमाल किया। और इस तरह से ये जो भी है आप सब लोग इसका देख सकते हो, और मुझे बिल्कुल यकीनन मैं कह सकता हूँ कि आप इसका एक दृश्य आनंद आप तक जरूर पहुँचेगा। धन्यवाद मित्रों।